गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेंटिशन इन मैमल्स। बच्चों, आज हम जो है मैमल्स में जो है डेंटिशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेंटिशन इन मैमल्स मतलब टीथ और डेंटिशन के बारे में जानते हैं कि दांत और डेंटिशन है क्या आखिरकार। सो द हार्ड एंड यूजुअली पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड टू जॉ बोन्स इन द वोकल कैविटी ऑफ वर्टिब्रेट्स आर नोन एज टीथ। तो टीथ बेसिकली क्या होते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर जो पॉइंटेड है यूजुअली और हार्ड है और विच आर कनेक्टेड टू जॉ बोन्स, जो कि बेसिकली जॉ बोन से कनेक्टेड है और बगल कैविटी में है वर्टिब्रेट्स की, उनको क्या बोलेंगे? टीथ बोलेंगे। ठीक है, यानी दांत बोलेंगे। जो अरेंजमेंट है टीथ का वर्टिब्रेट में उसे क्या बोलेंगे? डेंटिशन बोलेंगे। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नॉन एज डेंटिशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि टीथ और डेंटिशन है क्या। टीथ बेसिकली जो है यूजुअली पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं और हार्ड स्ट्रक्चर हैं विच आर कनेक्टेड टू जॉ बोन्स इन द बकल कैविटी ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटिशन। ऑल्दो टीथ आर फाउंड अमंग फिशेज, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो हालांकि जो टीथ हैं वो फिशेज में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और एंड और ऑल्सो नोन टू हैव बीन प्रेजेंट इन एंसेस्ट्रल बर्ड्स। यहाँ तक कि जो है जो एंसेस्ट्रल जो बर्ड्स थी उनमें भी पाए जाते थे। ठीक है, बट दे आर मोस्ट हाईली स्पेशलाइज इन मैमल्स। लेकिन ये अगर हम इनकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा स्पेशलाइज किस में है? मैमल्स में है। ठीक है, अब क्या कार्य है टीथ का? ठीक है, डेंटिशन है ना, तो क्या कार्य है टीथ का? फंक्शंस ऑफ टीथ को देखते हैं। तो टीथ जो है प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ ऑफ एन एनिमल, आपको पता है। ठीक है, सभी को। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ इज़ टू ग्रैस्प एंड होल्ड द प्रे और फूड इन द माउथ कैविटी। तो सबसे पहला जो प्राथमिक जो कार्य है इसका, प्राइमरी जो वर्क है वो क्या है कि टीथ जो है ग्रैस्प कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। ठीक है, और होल्ड करता है, रोक के रखता है प्रे को या फूड को माउथ कैविटी में। टीथ जो है मॉडिफाइड है टू सर्व एज ए ग्राइंडिंग मिल फॉर चीविंग फूड। तो टीथ जो है रूपांतरित है किसी तरह ग्राइंडिंग मिल, जैसे ग्राइंड करने का जो मिल होते है, आटा चक्की देखी है ना आपने, तो उसमें क्या करते हैं, आप अनाज को डालते हैं और उससे क्या निकलता है? आटा निकलता है, वो ग्राइंड कर देती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है टीथ हमारे क्या है, ग्राइंडिंग मिल की तरह वर्क करते हैं और जो भी हम फूड को खाते हैं उसको क्या करते हैं, वो चीव करते हैं, चबाते हैं मतलब। ठीक है, और भी कि इसके अतिरिक्त हम बात करें, टीथ में सर्व एज वेपन्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस बाय वर्किंग एज टीयरिंग ऑर्गन्स। तो बेसिकली टीथ जो है वो हथियार की तरह भी कार्य करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे को मारने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये टीयरिंग ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है टीथ का? ठीक है, महत्ता क्या है, क्या महत्व है इसका? टीथ आर सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल दैट देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड लार्जली ऑन देयर डेंटिशन। तो टीथ जो है काफ़ी एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल का, जो कि उनके क्लासिफिकेशन में काफ़ी हद तक जो है मदद करता है। और दिस द स्टडी ऑफ डेंटिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्सोनोमिक वर्क ऑन मैमल्स। तो इस प्रकार जो हाँ हम कह सकते हैं कि जो डेंटिशन की स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेक्सोनोमिक वर्क के लिए, मैमल्स के लिए। ठीक है, मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। जो नंबर है टीथ का वो एक आइडिया देता है अप्रोक्सीमेट एज जो है मैमल की। ठीक है, डेंटिशन प्रोवाइड्स करता है क्लू, किस तरह का क्लू कि जो मैमल की डाइट क्या है, क्या खाता होगा, मांसाहारी है या फिर शाकाहारी है। ठीक है, जो स्टडी है डेंटिशन की वो हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कुछ मैमल्स की एंसेस्ट्री या उसकी पेडिग्री के बारे में, पेडिग्री को बताने के बारे में जो है हेल्प करती है डिसाइड करने में। नेक्स्ट बात करें टूथलेस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास टूथ नहीं है। तो नॉट ऑल मैमल्स पजेस टीथ, ऐसा नहीं है कि सभी मैमल्स के पास जो है टीथ है। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनके जो टूथलेस हैं। ठीक है, इन स्पाइनी आंटीटर्स टेचिग्लॉसस नो टीथ आर फाउंड एट एनी स्टेज।
ठीक है। तो जो स्पाइनी आंटीटर्स है या टैचिग्लॉसस, वो एक ऐसा प्राणी है जिसके पास कोई भी टीथ किसी भी स्टेज में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अ सेकेंडरी टूथलेस कंडीशन अकर्स इन सम मैमल्स, एक सेकेंडरी टूथलेस कंडीशन पाई जा सकती है कुछ मैमल्स में, जैसे कि इन प्लेटिपस, जिसको ऑर्निथोरनिंचस बोलते हैं, जिसमें जो है एम्ब्रियोनिक टीथ आर रिप्लेस्ड इन एडल्ट बाय हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स फॉर क्रशिंग मोलस्क। तो इसमें क्या होता है, प्लेटिपस में जो एम्ब्रियोनिक टीथ हैं, मतलब जो भ्रूण में जो टीथ होते हैं, ठीक है, जो बचपन से जो है साथ होते हैं, मतलब बचपन से का मतलब है जो जन्म से साथ होते हैं, ठीक है, वो टीथ जो है रिप्लेस कर दिए जाते हैं जब वो एडल्ट बनता है हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स के द्वारा, ठीक है। एपिडर्मल प्लेट्स आ जाती हैं वहाँ पर, और जो कि क्रश करती हैं मोलस्क को, ठीक है। द ट्रू और ग्रेट आंट ईटर मिरमेकोफोगा, ठीक है, हैज़ ऑल्सो हैज़ नो टीथ। तो ये जो ट्रू या ग्रेट जो आंट ईटर है मिरमेकोफोगा फेगा, ये भी, इसके पास भी जो है टीथ नहीं होते हैं। इन वेल बोन whales fetal teeth are replaced before or soon after birth by baleen plates for straining the planktonic food। वेल बोन क्या हुआ यार? तो जो वेल बोन है, ठीक है, वेल्स के जो फीटल टीथ होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बर्थ के बाद या बर्थ से पहले ब्लीन प्लेट्स के द्वारा, जो प्लैंक्टोनिक फूड है उसको स्ट्रेन करने के लिए, उसको दबाने के लिए, ठीक है, पीसने के लिए बेसिकली, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन या शेप की बात करें अगर हम टीथ की, क्या शेप है, ठीक है, आकार कैसा है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली टीथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज होमोडोंट और हेटेरोडोंट। तो आकारिकी रूप से, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि टीथ को जो है दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट की अगर हम बात करें, इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स ऑल द टीथ प्रेजेंट आर सिमिलर इन शेप। तो वर्टिब्रेट्स में जो है मैमल्स के अलावा सभी टीथ जो हैं जो उपस्थित हैं वो शेप में सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, सारे समान होते हैं, ठीक है, और साइज में भी समान होते हैं। दे आर सेड टू बी होमोडोंट और आइसोडोंट, इसलिए उनको क्या कहा जा सकता है, होमोडोंट और आइसोडोंट, मतलब ऐसे दांत जो सिमिलर शेप रखते हों, सिमिलर साइज रखते हों, ऐसे दांतों को क्या बोला जाएगा, होमोडोंट। होमो का मतलब समान, आइसो का मतलब भी समान है, तो होमोडोंट या आइसोडोंट उनको बोल सकते हैं। इन सर्टेन मैमल्स, कुछ जो विशेष मैमल्स है, जैसे कि टूथड व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइजेज, आर्माडिलोस, टीथ बिकम सेकेंडरली यूनिफॉर्म और होमोडोंट। ये जो प्राणी हैं, कुछ विशेष प्राणी हैं, टूथड व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइजेज और आर्माडिलोस, जिनमें जो टीथ हैं वो द्वितीयक रूप से, सेकेंडरली जो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब उनका जो शेप हो वो सिमिलर हो जाता है और साइज भी, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म हो जाता है या होमोडोंट हो जाता है, मतलब सेकेंडरली ये कंडीशन आती है होमोडोंट वाली। बात करें हेटेरोडोंट की, तो जो मैमेलियन टीथ हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल का कि जो मैमेलियन टीथ हैं वो हेटेरोडोंट है, मतलब दे आर डिसिमिलर इन शेप एंड साइज, ठीक है, डिसिमिलर इन शेप एंड साइज। दे आर डिस्टिंग्विश इनटू सेवरल टाइप्स नोन एज, तो ये विभिन्न तरह के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो चार तरह के बेसिकली जो दांत हैं वो मैमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो मतलब विभेदन है इन सभी के बीच में, जो हम ये कह सकते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है, मतलब विभेदन है कि वो डिपेंड करता है कि जो प्राणी जो फूड खाता है उसका नेचर कैसा है, और जो सिक्योर करने का मैनर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अटैचमेंट ऑफ टीथ की। टीथ कैसे अटैच होते हैं, उसके
आधार पर भी जो है टीथ को क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। द मैनर ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ एट देयर बेसेज विद द जॉ बोन्स वेरीज थ्रू आउट वर्टिब्रेट्स। तो जो टीथ है उनका जो अटैचमेंट का जो मैनर है जॉ बोन्स की अपने बेसिस से जॉ बोन्स है, ठीक है, वो वर्टिब्रेट्स में जो है विभिन्न तरह का है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्रोडोंट की। ये जो कंडीशन है अकर्स होती है, मतलब पाई जाती है ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में जिसमें जो है टीथ अटैच होते हैं टू दी फ्री सरफेस और समिट ऑफ जॉ बोन, जैसे कि शार्क और फ्रॉग। इस प्रकार के टीथ जो हैं आसानी से जो है ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ये रिप्लेस होते रहते हैं। देखिए सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। 3 मेथड से अटैचमेंट के टीथ के जॉ से, ठीक है। पहला एक्रोडोंट जो इसकी सरफेस से जुड़ा होगा, फिर प्लूरोडोंट जो इसका एक हिस्सा जो है दांत का वो जबड़े से जुड़ा होगा अंदर तक, ठीक है। और नेक्स्ट है थिकोडोंट, ठीक है, जो टीथ की जो रूट होगी वो जबड़े से जकड़ी हुई होगी, अंदर होगी बिल्कुल उसके। तो हम बात कर रहे थे एक्रोडोंट की। तो मैंने बताया कि ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है और इसमें जो है टीथ जो है बेसिकली वो फ्री सरफेस से या समिट से जो है जॉ बोन की अटैच होते हैं, जैसे कि शार्क या फ्रॉग में। इस प्रकार के टीथ जो है ब्रेकअप हो जाते हैं इजीली और लेकिन बट आर रिप्लेस होते हैं वो, ठीक है। प्लूरोडोंट जैसे मैंने बताया अभी डायग्राम में, ये ऐसी कंडीशन है जो कि कॉमन होती है यूरोडील्स में और लिजार्ड्स में। और टीथ्स आर अटैच टू दी इनर साइड ऑफ द जॉ बोन, जो उसकी आंतरिक साइड है उससे जुड़े होते हैं बाय देयर बेस, अपने बेस के द्वारा, एज वेल एज वन साइड, और अपने बेस के द्वारा और ज़्यादातर एक साइड से, ठीक है। एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टीथ आर रूटलेस। ये जो एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट ये ऐसे टीथ हैं जो रूटलेस है, मतलब इनमें जड़ नहीं होती, ठीक है। इसलिए नर्व्स और ब्लड वेजल्स एंटर द पल्प कैविटी अलोंग लेटरल साइड। इसलिए जो नर्व्स और जो ब्लड वेजल्स हैं वो पल्प कैविटी में लेटरल साइड से एंटर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ठीकोडोंट की। तो ठीकोडोंट की अगर हम बात करें, सच टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। ये जो टीथ हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है मैमल का। और टीथ हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, ठीक है। इन टीथ के पास जो है वेल डेवलप्ड रूट्स हैं, सुविकसित मतलब हम कह सकते हैं रूट्स हैं, वो जड़ हैं, ठीक है। और जो कि इम्प्लांटेड होती है डीप इंडिविजुअल पिट्स में या सॉकेट्स में, जिनको वो क्या बोलेंगे एल्वुलाई और थीका, ठीक है। इंडिविजुअल पिट्स होती हैं और सॉकेट्स होती हैं जॉ बोन में, जिनको क्या बोलते हैं एल्वुलाई और थीका, और उन्हीं में जो है दांत जो है लगे होते हैं। थिकोडोंट टीथ ऑल्सो अकर इन क्रोकोडिलियंस, तो क्रोकोडिलियम में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स, ठीक है। फॉजिल टूथड बर्ड्स में और कुछ फिशेज में। तो ये था कुछ डेंटिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करेंगे या इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।